14 अप्रैल 94 की अव्यक्त मुरली है। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना, परिवर्तन करना। आज बाप दादा ने हम सभी बच्चों के स्नेह को और स्नेह की परसेंटेज को देखा तो विशेष बाप दादा ने ये देखा कि स्नेह में तो सभी बच्चे फुल पास है, लेकिन स्नेह का जो रिटर्न है, स्वयं में परिवर्तन लाना, व्यर्थ से मुक्त हो जाना, साइलेंस की शक्ति से बाप समान बनना, कई धारणाओं को आज बाप दादा ने पक्का कराया है। तो बाप दादा बोले कि आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप ले आता है ना, और हर बच्चा स्नेह में स्वयं को नंबर 1 अनुभव करता है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, हर परिस्थिति को सहज पास करना। बाप दादा ने कहा कि बच्चे इस वर्ष विशेष क्या करेंगे। देखो, साइंस के साधनों की रफ्तार फिर भी साइंस द्वारा उस रफ्तार को कट कर सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक कोई भी पकड़ नहीं सका है। तो जहाँ साइंस फेल है, वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन करना चाहो, वायुमंडल को परिवर्तन करना चाहो, वो साइलेंस की पावर से कर सकते हो। तो आज बाप दादा कहते हैं बच्चे, आत्मा की शक्ति की उड़ान कितनी तीव्र गति की है। तो अब बच्चों को इस उड़ान के द्वारा अपना अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप वो महसूस कर सकते हैं, और जो सोचा वो साकार में कर सकते हो। लेकिन इसके लिए बच्चों को विशेष एक परिवर्तन लाना है। यहाँ बाप दादा हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं कि बच्चे इस वर्ष अपनी साइलेंस की पावर के द्वारा स्वयं में परिवर्तन लाना है। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को समाप्त करना है, क्योंकि जितने बच्चे व्यर्थ संकल्प करेंगे तो जोश आता है ना, और जहाँ व्यर्थ का जोश आता है तो सत्यता का होश समाप्त हो जाता है। तो इस वर्ष विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो, इसकी विधि बाबा ने बताई। अपने सतयुगी देवताई संस्कारों को इमर्ज करो। देखो, आप आत्माएं सतयुग में थी, कितनी श्रेष्ठ थी। व्यर्थ की अविद्या थी, तो जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही अनुभव होगी। तो अब इस पुरुषार्थ को बढ़ाना है। अब तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, पुरुष इस रथ पर कर रहा है, तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। बाबा ने विधि बताई। पुरुष अर्थात आत्मा इस रथ के द्वारा पुरुषार्थ कर रही है। तो इसके लिए अल्पकाल के आधारों का सहारा छोड़ना है। अल्पकाल के किनारे को अब छोड़ दो। एक बाप का सहारा सदा याद रहे। बाप छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है।
हाँ, बाबा सावधानी देते हैं। देखो, जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार है ना, तो अब बच्चों को बातें नहीं बनाना है। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो। ये बाबा ने होमवर्क दिया। तो फिर क्या करना है? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। ये विधि बाबा बता रहे हैं। जब भी कोई बात सामने आती है तो माया भी ऐसे बातें बना देती है, तो फिर बाबा को भी हंसी आती है, प्रभावित हो जाते हैं बातों से। तो बाबा कहते, बच्चे अब समय की तीव्र गति को देखकर सब किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती है। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है। बाबा ने हमारा रिजल्ट बताया। व्यर्थ की बातों का रोल के ऊपर रोल बनता जाता है। इसलिए अब इनोसेंट बनना है। तो अब ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ में हम बच्चों को लग जाना है। तभी बनी बनाई स्टेज भी मिलेगी, क्योंकि बाबा ने कहा अब सेवा की गति भी ऐसी बनाओ जो आप माइट बन जाओ। किसी भी बातों से घबराओ नहीं, सेकंड में क्रॉस कर दो। विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करो। देखो, एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। तो अब बाप दादा चाहते हैं सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा मुझे देख और सब करेंगे। तो अब बातों को नहीं देखना है, दूसरों को नहीं देखो, दूसरे का व्यर्थ भी नहीं सुनो। बस हम अलौकिक हैं, तो संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिकता और दिव्यता की झलक हो। हाँ, ये बाबा हमें होमवर्क दे रहे हैं, तो अटेंशन रखना है। मनसा वाचा कर्मणा में अलौकिकता हो। हम अलौकिक है, श्रेष्ठ आत्मा है। फिर बाबा ने कहा कि देखो, अब संकल्प को दृढ़ करना है। कमज़ोर संकल्पों को उत्पन्न ही नहीं करो, क्योंकि फिर उसकी पालना में बहुत टाइम जाता है। कमज़ोर संकल्पों की उत्पत्ति जल्दी होती है, लेकिन 1 सेकंड में 100 भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन फिर पालना करने में कितना समय लगता है। मिटाने में भी मेहनत लगती है ना, समय भी लगता है। और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित हो जाते हो। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हो। तो शुद्ध संकल्प का बंधन, घेराव ऐसा डालो जो कोई थोड़ा भी कमज़ोर हो भी तो उनके लिए भी शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। तो ऐसे शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी बढ़ाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति करनी है। देखो, यहाँ बाबा ने हम बच्चों को कितना महत्व बताया शुद्ध संकल्पों का। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। ये होगा। बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं।
जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है। तो संकल्प संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाबा है। विजय का तिलक सदा है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो ना, कट नहीं करते हो, इसलिए उसके रंग में आ जाते हो। हाँ, देखो बाबा ने सावधानी दी कि बच्चे व्यर्थ को कट नहीं करते हैं तो रंग में आ जाते हैं। सेकंड से भी कम समय में उसे कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो। सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। हाँ, तो देखो बाबा ने कहा सब एक साथ शुद्ध संकल्प करेंगे ना तो ये वायुमंडल भी कमाल करेगा। ये दृढ़ता रखो, स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। इसमें कमज़ोरों को साथ नहीं देना है। हाँ, बाबा ने कहा श्रेष्ठ शुभ सोचो, शुभ बोलो, ऐसा ग्रुप बनाओ। बाप दादा को बच्चों से स्नेह है ना, तो स्नेही की गलती कमज़ोरी नहीं देख सकते हैं। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे स्नेह में अब स्वयं को टर्न करना है। बाबा ये चाहते हैं स्नेह का रिटर्न क्या देंगे बच्चे। कोटों में कोई तो बन गए, अब कोई में भी कोई बनो। सभी अपने आप को टर्न करो। यह है स्नेह का रिटर्न। देखो भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है, आप रावण का सिर उतार करके नीचे रखो। बाबा यही चाहते हैं कमज़ोरी को समाप्त करो। तो इस प्रकार बाप दादा विशेष हम बच्चों से व्यर्थ का बलिदान चाहते हैं, बच्चे व्यर्थ को समाप्त कर दे। बाप दादा ने दादियों से भी कहा कि देखो आप लोगों का बचपन का गीत कौन सा है, याद है? नया दिन लगे नई रात लगे, इस गीत पर नशे से डांस करते थे ना। तो अब नवीनता में ही तो मज़ा है ना। तो हर समय की सीन, हर समय की बातें नई लगनी चाहिए। तो आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को स्नेह का रिटर्न मांगा है। बाप दादा ने जो हम बच्चों को पुरुषार्थ दिया, अब आत्मशक्ति की उड़ान से तीव्र गति से आगे बढ़ना है। व्यर्थ से इनोसेंट बनना है। व्यर्थ की अविद्या हो जाए। और बाप दादा ने व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बहुत सुंदर विधि बताई। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्पों से व्यर्थ को सेकंड में समाप्त करो। व्यर्थ के संग में नहीं रहो। जैसे तीर से तीर को समाप्त करते हैं ना, और सदा ये महसूस करें बाबा हमारी छत्र छाया है। मुझे आत्मा समझकर इस रथ को चलाना है। सदा ये महसूस करना है बाप दादा मेरे साथ है। बाबा ने कहा अब संकल्प बोल कर्म में अलौकिकता लानी है। तो यही स्नेह का रिटर्न बाप दादा को देना है। तो आज से ये प्रैक्टिस करेंगे। शुभ सोचना है, शुद्ध संकल्पों के खजाने को बढ़ाना है, तभी तीव्र गति की उड़ान कर सकेंगे।
संगठित रूप में श्रेष्ठ संकल्प को इमर्ज करना है। यही बाबा के साथ हमारा स्नेह का रिटर्न है। ओम शांति।